तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज हिमांशु सिंह पटवार। आज बेसिकली हम क्लास 11th में जो बिजनेस हमने जहाँ छोड़ी छोड़ी थी वहीं को हम कंटिन्यू कर रहे हैं, राइट। तो बिजनेस में आई थिंक हम पब्लिक प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस का कुछ कॉन्सेप्ट देख रहे थे, राइट। वो चैप्टर के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। हमने उसमें आई थिंक जो पब्लिक सेक्टर वाली कंपनी है वो ऑलरेडी देख लिया, आपके क्या होते हैं, क्या डिपार्टमेंटल स्टोर, ये सब चीज़ें ऑलरेडी वी हैव गॉन थ्रू इट, राइट। डिपार्टमेंटल अंडरिंग गवर्नमेंट कंपनी एंड ऑल। उसके बाद हमने ग्लोबल एंटरप्राइजेस के बारे में भी चर्चा कर ली, ठीक है। अब एक इसमें प्राइवेट का कॉन्सेप्ट है, बट प्राइवेट के कॉन्सेप्ट को समझाने से पहले एक कॉन्सेप्ट आता है आपका, मतलब उसी के अंदर प्राइवेट कॉन्सेप्ट आपका आ जाएगा, राइट। तो इसमें कॉन्सेप्ट आता है जॉइंट वेंचर का, ठीक है। तो उसी जॉइंट वेंचर के कॉन्सेप्ट को आज हम देखेंगे, ठीक है। कितने तरह के जॉइंट वेंचर है उस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। थोड़े क्वेश्चन देखेंगे अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे समझने के लिए, एंड देन वी आर मूविंग फॉरवर्ड, ठीक है। तो आई शेयर माई स्क्रीन, तो देन वी विल डिस्कस अबाउट इट, ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे, अपने बोर्ड पे डिस्कशन करेंगे कि भैया जॉइंट वेंचर होता क्या है, ठीक है। आपको समझ में आ रही बात क्या हो रही है? नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द जॉइंट वेंचर पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं जी जॉइंट वेंचर की, ठीक है। देखो, जैसा नाम से पता लग रहा है आपको, जॉइंट वेंचर, जेवी, राइट। शॉर्ट फॉर्म है इसकी जेवी, ठीक है। अब देखो, मैं एज अ ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस कर रहा हूँ, ठीक है। मैं एक ऑर्गेनाइजेशन हूँ, मेरी एक कंपनी है, मैं बिजनेस ऑलरेडी कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहां पे अगर मैं बिजनेस कर रहा हूं, मान लो मैं इंडिया में बिजनेस कर रहा हूं, ठीक है जी। और मुझे यूएसए में जाना है, अपना अपने प्रोडक्ट को यूएसए में जो है नेटवर्किंग देनी है वहां की। तो मैं कैसे दूंगा? मेरे पास एक तरीका है, या तो मैं धीरे धीरे फैलाव करूं, यहीं से क्या करूं, यहीं से एक्सपोर्ट करूं एंड देन अकॉर्डिंगली चेक करूं, बट मैं चाहता हूं वहीं पे मेरा प्लेस हो। वहां की जो क्लाइंट है, वहां का जो भी कस्टमर बेस है, वो मुझे मिल जाए। तो मैं क्या करूंगा? भाई, मेरी कंपनी यहां पे ऑलरेडी है, ठीक है। तो मैं वहां की कोई कंपनी ढूंढूंगा, ठीक है। उसके साथ एक जॉइंट वेंचर के अंदर जाऊंगा, ठीक है। अब इससे मेरा क्या फायदा हो रहा है? मेरा ये फायदा हो रहा है कि भाई मेरे को जो यहाँ का यूएसए का बेस है, ठीक है। यूएसए की जो क्लाइंटाइल है वो मिल रही है मुझे, ठीक है जी। जो इसने ऑलरेडी कस्टमर बना रखे हैं यहाँ पे लोकली, मेरे को स्प्रेड करने के लिए काफी टाइम लगेगा, लेकिन ऑलरेडी यहाँ पे मुझे नेटवर्क जो मिल रहा है, अकॉर्डिंगली मैं उसको यूज करके प्रोसीड कर रहा हूँ, ठीक है। इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है अमेजोन जब आया था, ठीक है। अमेजोन की जब हम बात करते हैं तो अमेजोन भी एक जॉइंट वेंचर की तरह ही काम कर रहा है, राइट। तो amazon ने क्या कहा? amazon ने भाई नेटवर्किंग जो ऑलरेडी यहाँ पे ऑलरेडी स्टैब्लिश है हमारी नेटवर्किंग, राइट। amazon आया अपना यूएसए से। अब यहाँ पे क्या है, नेटवर्किंग ऑलरेडी है उसके पास कि भाई जो डिफरेंट 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 सेलर्स थे, राइट, उन्हें पता था, उनको एक प्लेटफॉर्म पे लेके आया। लेके आने के बाद क्या करा इसने? खुद थोड़ी कुछ करा, इसने बस एक प्लेटफॉर्म दे दिया ताकि वो कंज्यूमर के लिए भी इजी हो गया कि कंज्यूमर ऑर्डर कर सकते हैं। वरना एक सेलर जो बैठा हुआ है लुधियाना में, आप दिल्ली में कोई चीज मंगवानी है आपने, राइट, या एक सेलर बैठा हुआ है जम्मू में, आपको दिल्ली में कोई चीज मंगवानी है, तो आपको थोड़ी पता है वो सेलर बैठा हुआ है। आप अमेजोन के थ्रू वो चीज इजी होगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये बेसिकली विन विन सिचुएशन होगी, कॉर्पोरेट के लिए भी, कंपनी के लिए भी, और आपके लिए भी, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि भाई जॉइंट वेंचर, अगर मेरा बिजनेस ऑलरेडी चल रहा है, ठीक है, फ्रूटफुली मैं कर रहा हूं बिजनेस, तो मेरे को क्यों जरूरत पड़ रही है? वाई देयर द नीड फॉर जेवी, राइट। जॉइंट वेंचर की क्यों जरूरत पड़ रही है? भाई यूएसए में आप बिजनेस कर रहे हो, मान लो, ठीक है। आपका शूज का बिजनेस है वहां पे। अब यू वांट कि भाई मेरे को इंडिया की मार्केट भी केटर करनी है, ठीक है जी। अब इंडिया की मार्केट केटर कैसे करोगे? आप आओगे, स्टैब्लिश होगे, फिर आप अपने नेटवर्किंग बनाओगे। एक तो वो तरीका हो गया। एक इजी तरीका क्या होता है? भाई इंडिया में ऑलरेडी जो शू मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, या जो शू का डीलर है ऑलरेडी, राइट, आपने उनके साथ क्या करा? जो ट्रेडिंग करता है, आपने उनके साथ एक टाई अप कर लिया। भाई आप हर एक, आपको हर एक कोना कोना पता है, ठीक है। इंडिया के हर एक स्टेट में आपके जो शूज है वो जाते हैं, आप हमसे टाई अप कर लो। अब टाई अप करके हो क्या रहा है? टाई अप करके हो क्या रहा है? ऑब्वियसली इसको भी फायदा मिल रहा है, और इसको यूएसए वाले को इजीली अपनी नेटवर्किंग यहाँ पे मिल रही है, जो इसने ऑलरेडी बनाई है सालों साल करके, ठीक है। पहला चीज हो गया। दूसरी चीज क्या भाई, अगर दो लोग मिल रहे हैं, ऑब्वियसली बात है, अगर दो कंपनियां, कंपनी वन और कंपनी दो, ये दोनों मिल रहे हैं और फिर कोई काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है इस कंपनी के पास अपने कुछ फाइनेंसेस होंगे, ठीक है, कुछ एक्सपर्टाइज होगी, राइट। तो इसका फंड भी बढ़ रहा है, दोनों अगर मिलके काम कर रहे हैं, फंड भी बढ़ रहा है, इनकी एक्सपर्टाइज भी बढ़ रही है, ठीक है। प्लस हो सकता है कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है जो इसके पास है, इसके पास नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी भी आ जाता है, ठीक है। और आपका कोई एक न्यू ब्रांड बनाना है, आपको दोनों ने मिलके एक नया ब्रांड बनाना है, वो ब्रांड इजीली आपका बन जाता है, राइट। बिकॉज जो जो चीजें एक में कमी है, जो भी कमी एक में है, वो कमी दूसरा पूरी कर रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो यहां पे क्या है, सबसे पहला तरीका क्या हो गया कि भाई मैंने, जो मेरे पास चीज नहीं थी कंपनी वन के साथ, वो कंपनी टू के साथ थी, अगर मैं ज्वाइंट वेंचर कर लूं और फिर मैं प्रोडक्ट निकाल के तैयार करूं, देन अकॉर्डिंगली आप इसे प्रोसीड कर जाओगे, ठीक है।
ज्वाइंट वेंचर का बहुत बड़ा इंडिया में एग्जांपल है, ठीक है। एक आपने एक कंपनी सुनी होगी, मारुति सुजुकी, राइट। अब मारुति सुजुकी की बात करते हैं, ठीक है। तो मारुति जो थी वो इंडियन कंपनी है, ठीक है। सुजुकी इज अ जापानीज, राइट। तो अब यहाँ पे हुआ क्या, इन दोनों ने टाई अप कर लिया, ठीक है। अब इसको क्या हुआ, इसको नेटवर्किंग मिल गई इसकी, ठीक है। इंडिया में जो कर रही थी मारुति ऑलरेडी, इसको क्या मिला, टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट मिला जापान के थ्रू, राइट। अब इन्होंने क्या किया, दोनों ने मिलके बनाई, तो इससे हुआ क्या, इससे भाई जब मिलके बनाई, एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी आ गई, टाइम कम लग रहा है, जो भी टेक्नोलॉजी इसमें चाहिए थी एडवांसमेंट के लिए वो मिल गई है, तो इसमें कॉस्ट ऑटोमेटिकली कम हो गई है, राइट। तो इन्होंने क्या किया, कम कॉस्ट पे आगे जो कारें बनानी स्टार्ट करी, ठीक है। एंड देन अकॉर्डिंगली इंडियन मार्केट में पूरा एक्वायर कर लिया इन्होंने। और आज के डेट में आप एक एक बच्चा बच्चा जानता होगा कि मारुति सुजुकी करती क्या है काम, ठीक है। कौन सी गाड़ी है उसकी पर्टिकुलरली, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो यहां पे क्या हुआ, यहां पे इन्होंने यूज किया किस चीज का, यहां पे इन्होंने यूज किया कि भाई जो मेरे पास नहीं है उसके साथ, मतलब फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट नहीं थी भाई मारुति के पास उस टाइम पे, तो उसने जब टाई अप किया तो जापान की जो भी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट थी वो आके इसको फायदा दे रही है, राइट। तो दोनों का एक नाम बना, ये मारुति थी तो वो सुजुकी थी, दोनों को मिला के नाम बना दिया मारुति सुजुकी लिमिटेड, राइट। एक नया नाम क्रिएट कर दिया, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो इससे क्या हुआ, इससे मेरी कॉस्ट भी कम होगी, इससे मेरी एडवांसमेंट भी होगी, इससे क्या हुआ, इस वाली कंपनी को जो ऑलरेडी जापान में थी, इसको एक नेटवर्क मिल गया बना बनाया, ठीक है जी। नेटवर्क मिल गया बना बनाया। मारुति जो है ऑलरेडी इंडिया में ऑलरेडी स्टैब्लिश थी, गवर्नमेंट कंपनी थी, एक तरह से लिमिटेड कंपनी थी, राइट। तो ये ऑलरेडी स्टैब्लिश थी। अभी भी मारुति सुजुकी में अगर आप देखोगे तो 51% शेयर जो है मारुति के पास है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। 51% शेयर किसके पास है, मारुति के पास है। और 49% जो है अपनी जो जो जापान वाली कंपनी मैंने बताई है, 49% उसके पास है। तो आपने देखा यहाँ पे कि किस तरीके से ये चीजें प्रोसीड हो रही है। सिंपल है कि भाई बेनिफिट ले रहा हूं मैं, बेनिफिट ले रहा हूं किसी भी चीज का, जो चीज एक पे नहीं है वो चीज अगर दूसरे पे है तो उसका मैं बेनिफिट ले रहा हूं, खत्म बात। आपको समझ में आ रही बात क्या हो रही है। तो जॉइंट वेंचर में क्यों कर रहा हूं भाई, कैपिटल, पहला कैपिटल मेरी इंक्रीमेंट हो रही है उसके लिए करना है मुझे, ठीक है। दूसरा टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आ रही है। तीसरा मेरी कॉस्ट कम हो रही है, ठीक है। जो भी अननेसेसरी की वेस्टेज हो रही थी टेक्नोलॉजी ना होने की वजह से वो नहीं हो रही है अब, ठीक है। मैं नया ब्रांड इसमें तैयार कर पा रहा हूँ, ठीक है, कोई नया ब्रांड बना पा रहा हूँ, ठीक है। उसके साथ साथ अगर मेरी प्रोडक्शन बढ़ रही है, मेरी कॉस्ट कम हो रही है, तो मेरी प्रॉफिटेबिलिटी अपने आप बढ़ रही है, ठीक है। तो इट्स बेसिकली अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ। आपको समझ में आ रही है बात, ये दोनों के लिए ही विन विन सिचुएशन है। वेन एवर यू आर क्रिएटिंग अ जॉइंट वेंचर, तो ये ऑलवेज दोनों के लिए विन विन सिचुएशन का पार्ट प्ले करती है। आपको समझ में आ रही है बात क्या हो रही है। नाउ वी हैव अ क्वेश्चन कि भाई जॉइंट वेंचर तो समझ में आ गया सर, आपने बताया जॉइंट वेंचर, तो थोड़ा बहुत जॉइंट वेंचर तो हमें समझ में आ गया कि भाई जॉइंट वेंचर इसे बोलते हैं। अब मुझे ये बता दो कि भाई जॉइंट वेंचर के टाइप कितने होते हैं। नाउ वी आर डिस्कसिंग द जॉइंट वेंचर के टाइप कितने होते हैं। आपको समझ में आ रही है बात क्या हो रही है। देखो जॉइंट वेंचर के टाइप देखते हैं, नीचे आके आ जाओ, नीचे आ जाओ जरा जॉइंट वेंचर के टाइप देखने के लिए, ठीक है। जॉइंट वेंचर के टाइप देख लेते हैं, ठीक है, कितने तरह के जॉइंट वेंचर हो सकते हैं, टाइप्स ऑफ जॉइंट वेंचर। नाउ एक आपका इसने बोला इक्विटी बेस्ड जॉइंट वेंचर होता है और एक होता है कॉन्ट्रेक्चुअल बेस्ड, ठीक है। इक्विटी बेस्ड में थोड़ा टाइम लगेगा, कॉन्ट्रेक्चुअल बेस्ड समझा देता हूं, ठीक है। देखो कॉन्ट्रेक्चुअल बेस्ड क्या हुआ कि मैंने पर्टिकुलरली, ये टाइम बेस्ड होता है नॉर्मली, ये टाइम बेस्ड रहेगा आपका, ठीक है। टाइम बेस्ड का मतलब क्या हुआ कि भाई मैं, मुझे पता है कि मेरे को कोई भी दो लोग साथ में मिलके काम कर रहे हैं, या दो कंपनी, कंपनी वन कंपनी टू, या पार्टनरशिप वन पार्टनरशिप टू, वट एवर इट इज, ये लोग साथ में मिलके काम कर रहे हैं, ठीक है। व्हाट इज द पर्पस, कोई एक प्रोजेक्ट है, ठीक है। कोई एक प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट को मुझे कंप्लीट करना है और इसमें मुझे साथ की जरूरत है दोनों की, ठीक है जी। अब मान लो ये नॉर्मली केस क्या होता है कॉन्ट्रेक्चुअल, आप देखोगे बिल्डर्स के केस में, ठीक है। अब बिल्डर्स में क्या है, एक होती है लैंड, ठीक है। अब इस लैंड के ऊपर आपकी बिल्डिंग जो है बन रही है, ठीक है। अब इस बिल्डर ने क्या किया, इसने कॉन्टेक्ट कर लिया, ठीक है, इस बंदे के साथ इस प्रोजेक्ट को फिनिश करने के लिए। तो ये क्या कर रहा है, अपनी सर्विसेज पर्टिकुलरली जो भी उसकी लैंड थी और इसकी सर्विसेज से इस प्रोजेक्ट को इसने कंप्लीट किया, देन अकॉर्डिंगली जो भी ये फ्लैट था अकॉर्डिंगली सेल आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, एक प्रोजेक्ट है, इसने बोला भाई 2 साल का प्रोजेक्ट है, ठीक है। इस 2 साल में हम साथ मिलकर काम करेंगे और साथ मिलकर काम करके करने के बाद जो भी प्रॉफिटेबिलिटी है वो आपस में बट के, ये अपने रास्ते और ये अपने रास्ते, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो कॉन्ट्रेक्चुअल क्या हुआ, एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए होता है, एक पर्पस होता है, एक इकोनॉमिक पर्पस है इनका, एक इकोनॉमिक गोल है कि भाई इसको साथ में मिलकर करते हैं, राइट। जो भी प्रॉफिटेबिलिटी होगी वो अकॉर्डिंगली बढ़ जाएगी। जब वो टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा, वेन एवर द टाइम पीरियड इज ओवर, तो वो पार्टनरशिप या वो ज्वाइंट वेंचर आपका ओवर हो जाता है। तो ये बेसिकली स्पेसिफिक टाइम के लिए होता है, ठीक है। इट माइट बी 3 मंथ, इट माइट बी 1 मंथ, इट माइट बी 15 डेज, इट माइट बी 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, वट एवर मे बी द केस, राइट। तो जैसे ही वो काम कंप्लीट हुआ, ठीक है,
इन्होंने अपना प्रॉफिट बांटा आपस में, ठीक है। उसके बाद ये अपने रास्ते और ये अपने रास्ते, ए अपने रास्ते और बी अपने रास्ते। आपको समझ में आ रही बात? तो एक तरीका तो ये हो गया ज्वाइंट वेंचर को करने का, ठीक है। इसमें सिंपल सी बात है, दो लोग साथ में आ रहे हैं, एक को इकोनॉमिक पर्पस है, उसको अचीव करने के लिए, अगर वो अचीव हो जाता है तो वहीं पे उनकी पार्टनरशिप जो है, जैसे टाइम ओवर वो खत्म हो जाती है, ठीक है जी। अब आते हैं बात इक्विटी बेस्ड ज्वाइंट वेंचर की, ठीक है जी। देखो इक्विटी बेस्ड ज्वाइंट वेंचर क्या होता है? इक्विटी बेस्ड ज्वाइंट वेंचर मतलब, देखो वेन एवर वी आर सेइंग इक्विटी, मतलब यहां पे शेयरिंग वाली बात आ जाती है, ठीक है। कि आपका पर्टिकुलरली शेयर है वहां पे, जहां पे भी हम ये चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पे आपका शेयर है, ठीक है। अब इक्विटी बेस में सबसे पहला, सबसे तगड़ा जो एग्जांपल आपका आता है वो कंपनी टाइप आती है, ठीक है जी। जब हम बात करते हैं ना इक्विटी बेस्ड जॉइंट वेंचर की, तो सबसे पहला एग्जांपल जो आपके सामने आएगा वो कंपनी का आएगा, ठीक है। कंपनी है पर्टिकुलरली, वो कर रही है। दूसरा एग्जांपल आप ले लोगे पार्टनरशिप का, ठीक है। और तीसरा एग्जांपल आप ले लोगे लिमिटेड पार्टनरशिप का, ठीक है। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक होती है वो वाला। तो ये तीन तरह के आपके इसमें इक्विटी बेस की जब हम बात कर रहे हैं, तो इक्विटी बेस्ड जॉइंट वेंचर आपके तीन तरह के हो गए, ठीक है। वन बाय वन डिस्कस करते हैं, यू हैड अंडरस्टैंडिंग अबाउट इट। सबसे पहले हम कंपनी की बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं? कंपनी की बात कर रहे हैं। तो वेन एवर वी आर सेइंग अबाउट द कंपनी, ठीक है, तो इसमें हो क्या रहा है? इसमें दो कंपनियां साथ में मिल रही हैं, राइट। ज्वाइंट वेंचर करती है दो कंपनियां, ठीक है। ये दो कंपनियां मिलके, कंपनी वन और कंपनी टू, ये दोनों मिलकर एक नई कंपनी का निर्माण कर रही है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये दोनों मिलकर क्या कर रही है? एक नई कंपनी का निर्माण कर रही है। अब यहां पे आप देखोगे कि एक कंपनी और दूसरी कंपनी का कुछ शेयर डिस्ट्रीब्यूशन होगा यहाँ पे, ठीक है। हो सकता है पहली वाली कंपनी जैसे मारुति के केस में मैंने आपको बताया था 51% उसके पास है, और सुजुकी के पास 49% है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इनका कंपोजिशन कुछ भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं कि 51-49 ही होगा, हो सकता है इसका 75 और इसका 25 हो, ठीक है। कोई भी कंपोजिशन हो सकता है जो उन्होंने प्री डिसाइड कर रखी है, भाई हम साथ में आ रहे हैं, ठीक है। कोई इकोनॉमिक पर्पस है, उस इकोनॉमिक पर्पस को अचीव करना है, उसको अचीव करने के लिए हम लोग साथ में आ रहे हैं, ठीक है। तो कंपनी टाइप जिसे हम इक्विटी बेस भी बोलते हैं, इक्विटी बेस में पहला फॉर्म आपका कंपनी आ गया। तो कंपनी के भीतर क्या होता है? दो कंपनियां आपस में आ रही हैं, ठीक है। कंपनी वन और कंपनी दो आपस में आ रही है, आपस में जुड़ रही है किसी एक सेपरेट कंपनी को निर्माण करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, ये अलग है वैसे अपनी कंपनी, ये अलग है, ठीक है। इन दोनों ने मिलकर, मान लो ये ए लिमिटेड थी और ये बी लिमिटेड थी, इन दोनों ने मिलकर एक सी लिमिटेड तैयार कर दी यहाँ पे, ठीक है जी। सी लिमिटेड तैयार करी, तो ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। आपको समझ आ रही है? इसकी जो भी चर्चा होगी वो इसके साथ होगी, इससे और इससे सेपरेटली कोई लेना देना नहीं है, इसकी चर्चा यहां पे होगी सी लिमिटेड के नाम से। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो यहां पे क्या है, जैसे टाटा एक एंटर हुआ था, टाटा जो आपकी टाटा कंपनी है, राइट, टाटा सन्स जो है, ये एंटर हुई थी, राइट। एक जब इन्होंने एयरलाइंस लेना था तो सिंगापुर एयरलाइंस के साथ ये कनेक्ट हुई थी। जो विस्तारा लाइन आप सुनते हो ना आप, तो वो इन्हीं की है, इन्हीं की देन है वो, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा, यहाँ पे इन्हें मार्केट मिल गया पर्टिकुलरली, ठीक है। एक मार्केट मिल गया कि भाई ये विस्तारा, ये जो पर्टिकुलर जो सिंगापुर की कंपनी थी एयरलाइंस थी, सिंगापुर एयरलाइंस, इसको एक ये मिल गया कि भाई इंडियन की मार्केट मिल गई। और टाटा सन ने पर्टिकुलरली क्या करा, टाटा सन ने यहाँ पे इसको यहाँ पे क्या करा, दोनों ने मिलके एक तैयार कर दी एयरलाइन विस्तारा के नाम से, ठीक है। वैसे इसका नाम अगर आप देखोगे तो लीगल नेम इसका समथिंग टाटा SIA सिंगापुर एयरलाइंस समथिंग कुछ है, राइट। बट ये जो ब्रांड नेम इसका जाना जाता है वो जाना जाता है विस्तारा के नाम से, ठीक है जी। तो इन्होंने दोनों ने टाई अप किया, ठीक है, टाटा सन ने और यहाँ पे जो सिंगापुर की कंपनी थी एयरलाइंस कंपनी, उन्होंने टाई अप किया, ठीक है। उन्होंने टाई अप करके एक नया ब्रांड निकाल दिया। अब इससे फायदा क्या हुआ? फायदा दोनों को हुआ, ठीक है। तो टाटा का ऑब्वियस ही बात है, टाटा को फायदा हुआ होगा टेक्नोलॉजी के पर्पज के लिए, एडवांस टेक्नोलॉजी, राइट। ऑब्वियस ही बात है इसको, सिंगापुर वाली को क्या फायदा हुआ होगा कि इसको मार्केट मिल गया, ठीक है। वास्ट मार्केट मिल गया, नेटवर्क इसका अच्छा हो गया, ठीक है। और जितने आपके प्लेन्स ज्यादा होंगे उसके हिसाब से आपका रेवेन्यू भी अकॉर्डिंगली ज्यादा रहता है, ठीक है जी। तो सारा जाना माना नाम है। अगर आप जैसे टिकट बुक करते हो नॉर्मली तो आपको दिख जाता है, ठीक है, कि आपको यहाँ पे टिकट बुक कर रही है। तो ये एक बहुत ही अच्छा सक्सेसफुल एग्जाम्पल है, ठीक है। अलॉन्ग विद दैट, तो ये हुआ था नॉर्मली, अगर आप इसको देखते हो तो ये भी एक इसका एग्जाम्पल हो जाता है, ठीक है जी। तो पहला केस जो इक्विटी बेस में हमने देखा कंपनी का, दो एग्जाम्पल देखे हमने इसमें। एक हमने ऑलरेडी देख रखा था जो मारुति वाला एग्जाम्पल था, राइट, मारुति सुजुकी वाला। और एक हमने जो है टाटा सन्स जो ये विस्तारा एयरलाइंस है उसका भी एग्जाम्पल देख लिया। तो पहला तो टाइप ये हो गया इक्विटी बेस में, ठीक है। इक्विटी बेस्ड जॉइंट वेंचर में पहला टाइप तो कंपनी समझ आ रही है सर, कंपनी होगी। दूसरा टाइप क्या होता है? पार्टनरशिप। अब वेन एवर वी आर सेइंग द पार्टनरशिप, राइट, पार्टनरशिप का मतलब क्या है भाई? पार्टनरशिप किसके बीच होती है? टू और मोर पर्सन के बीच होती है। तो यहां पे भी पार्टनरशिप आप कैसे कर रहे हो? यहां पे आप पार्टनरशिप पर्सन के बीच में नहीं कर रहे,
एक पार्टनरशिप फर्म 1 है और एक पार्टनरशिप फर्म 2 है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये दोनों आपस में अपना कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, कि भैया किसी पर्पस के लिए ये दोनों आपस में आ रहे हैं, ठीक है। हो सकता है इसके पास जो पार्टनरशिप के पास जो एक्सपर्टाइज है वो इसके पास नहीं है, तो दोनों मिलके आ रहे हैं। या हो सकता है एक कर रहा है यूएसए में बिजनेस, एक कर रहा है इंडिया में, तो दोनों मिलके अपना जो कंसल्टेंसी बिजनेस है वो आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो ये जॉइंट वेंचर के थ्रू आ रहे हैं। अब ध्यान रखना, पार्टनरशिप में यू नो कि इनकी लाइबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो जो भी अगर मान लो कल को कोई डेप्ट ऐसा रहता है कि जो डेप्ट नहीं चुका पाते हैं, दे आर नॉट एबल टू पे द डेप्ट, तो इनकी दोनों में जो भी ये पार्टनरशिप कंबाइंड हो रही है, दोनों में जितने भी पार्टनर है वो अनलिमिटेड लाइबिलिटी यानी उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी इससे अटैच हो जाएगी। आपको बात समझ में आ रही है क्या हो रही है? तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी उनकी रहेगी, पर्सनल प्रॉपर्टी भी अटैच हो जाएगी। तो ये एक फेज हो गया इसका, ठीक है जी। पहली चीज क्या समझ में आई आपको, कि अगर यहां पे पार्टनरशिप के भीतर इनकी जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड ही रहेगी, राइट। और अगर कोई कल को कोई लॉस होता है, कोई चीज ऐसी जाती है, तो ये फिर दोनों मतलब दोनों फर्म्स के जितने भी पार्टनर है वो सारे लाइबल होंगे। अब ये कॉन्ट्रडिक्शन आ रही थी कि भाई अब यहाँ पे हम पार्टनरशिप कर रहे हैं, सारी चीजें इक्विटी बेस्ड है, सब कुछ है, राइट, लेकिन स्टिल यहाँ पे लाइबिलिटी क्या आ रही है आपकी, अनलिमिटेड। तो इन्होंने बोला कोई बात नहीं, हम एक तरीका और निकालते हैं। अब इन्होंने लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप लेके आए, ठीक है। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप जो है आपका 2008 एक एक्ट बनाया था इन्होंने, उसके अकॉर्डिंग ये गवर्न होती है, पूरा रजिस्टर्ड होगा। ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, ठीक है। दिस इज कंसिडर्ड एज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। दैट वाई इसकी जो लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है, ठीक है। इसका मतलब है फर्म जो है वो अलग है और पार्टनर जो है वो अलग है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कंपनी के फॉर्मेट में काम कर रहा है, यहां पे क्या इजीनेस मिल जाती है, पार्टनरशिप होते हुए आपकी लाइबिलिटी लिमिटेड है, ठीक है। ये इजीनेस आपको यहां पे मिल जाती है पार्टनरशिप जो एलएलपी एक्ट आया था आपका 2008 का, उसमें, ठीक है। तो एलएलपी एक्ट इसको गवर्न करते हैं, 2008 में आया था ये। और यहीं पे रजिस्टर्ड कराना होता है आपको पर्टिकुलरली। पार्टनरशिप में क्या है, नॉर्मल आपने एक डीड लिखी, डीड पार्टनरशिप आपकी तैयार होगी, एलएलपी में आपको प्रॉपर रजिस्टर करना पड़ेगा एंड देन अकॉर्डिंगली सेपरेट लीगल एंटिटी आपकी बनेगी, ठीक है जी। तो दोनों ही सूरतों में अगर हम बात करें, तो एलएलपी का फायदा यह होता है कि भाई पार्टनरशिप का बेनिफिट भी आप ले रहे हो और उसके साथ साथ आपकी जो लाइबिलिटी है वो भी लिमिटेड है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? लेकिन पार्टनरशिप में क्या होता है, पार्टनरशिप में ये होता है लीगल फॉर्मेलिटी कुछ नहीं करनी है आपको, सीधा एक आप डीड बनाओ, जैसे पार्टनरशिप डीड बोलते हैं जो हमने देखा ही था, उससे बनाओ रिटर्न में। रिटर्न में बनानी है तो डीड बोलोगे, ओरल भी हो सकती है। तो एक डीड तैयार करो, डीड तैयार करते ही आपका जो है पर्टिकुलरली ये तैयार है, कोई झमेले नहीं है, कोई लीगल का फॉर्म नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है। तो ज्वाइंट वेंचर हमने देखा कि जब भी दो ऑर्गेनाइजेशन साथ में मिलकर काम कर रही हैं, ठीक है, चाहे वो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के लिए कर रही हो, चाहे वो रेवेन्यू उनको अच्छा चाहिए, चाहे मान लो उनको कॉस्ट कम करनी है, या मान लो कैपिटल रेज करनी है, या एक्सपर्टाइज ज्यादा चाहिए, कोई भी रीजन है, तो वो ज्वाइंट वेंचर के थ्रू अपना काम करती है। और उसके थ्रू आपकी कंपनीज आ जाती है, जिसमें आपकी पब्लिक प्राइवेट दोनों कंपनी आ जाएगी। प्राइवेट कंपनी आपको पता है कि प्राइवेट लिमिटेड लगाएगी पीछे, और जो भी पब्लिक कंपनी होगी वो लिमिटेड लगाती है नॉर्मली, ठीक है। बाकी पार्टनरशिप एक पार्ट हो गया आपका, और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इसका दूसरा पार्ट हो गया। तीसरी चीज इसमें इसी के टाइप्स में हमने देखी थी कॉन्ट्रेक्चुअल, जो एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए आ रही है, एक पर्पस जैसे ही कंप्लीट होगा वैसे ही इनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म, ये अपने अपने रास्ते। कुछ क्वेश्चन देखते हैं तो यू विल गेट अ अंडरस्टैंडिंग अबाउट इट कि हो क्या रही है जॉइंट वेंचर में, ठीक है जी। आई होप समझ में आएगा। बेसिक सा कॉन्सेप्ट है भाई, सिंपल सी बात है, अगर मैं आ रहा हूं तो मुझे कुछ उसमें बेनिफिट होना चाहिए, ठीक है। इसी को देखते हैं क्या कह रहे हैं। कहते हैं जॉइंट वेंचर कॉर्पोरेशन है गोज बैंकरप्ट, बैंकरप्ट होगी जी, हैवी डेब्ट है इसका, व्हाट इज द मैक्सिमम फाइनेंशियल लायबिलिटी ऑफ द पेरेंट कंपनी। अब ध्यान सुनना, जब आप कंपनी बनाते हो ना, कंपनी बना रहे हो आप, ठीक है, जो भी इसकी पेरेंट कंपनी होगी, पेरेंट कंपनी मतलब जिसपे 51% या उसके ज्यादा शेयर है, ठीक है, इसकी लाइबिलिटी हमेशा लिमिटेड रहेगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? द लाइबिलिटी ऑफ दिस कंपनी ऑलवेज लिमिटेड। तो वही पूछ रहा है, जॉइंट वेंचर कॉर्पोरेशन में मान लो बैंकरप्ट हो जाती है, हैवी ड्यूटी है, व्हाट इज द मैक्सिमम लाइबिलिटी ऑफ द पेरेंट कंपनी। तो जो भी पेरेंट कंपनी होगी उसकी मैक्सिमम लाइबिलिटी अप टू जो भी अनपेड शेयर कैपिटल है वहां तक होगी। दे सेल देयर ओन हेडक्वार्टर फॉर ऑल द डेट, नो, द liability is strictly limited to the amount of capital they invested and agreed to invest in the venture share। तो जितना भी अमाउंट उन्होंने इन्वेस्ट करना है या जो भी शेयर अनपेड है अभी, वो शेयर जो भी पर्टिकुलर वो जितना पैसा लगाया उसके लिए ही लायबल होंगे, उसके अलावा कोई भी पैसा वो नहीं देंगे। कौन? जो आपकी होल्डिंग कंपनी है, ठीक है जी, जिसके पास 51% या उससे ज्यादा शेयर है। द ओनरशिप एंड द वोटिंग कंट्रोल डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर इनसाइड अ जॉइंट वेंचर। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हो भाई, जितना वोट है उतना, जितना परसेंट आपकी शेयर है उतने परसेंट वोटिंग हो जाएगी। तो क्या कहता है, बाय कैलकुलेटिंग द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय, नो, बाय मंथली वोटिंग, नो, थ्रू द परसेंटेज ऑफ इक्विटी बॉट हेल्ड बाय ईच पार्टनर इन द न्यू कंपनी। आर यू गेटिंग?
तो जितना जिसके पास शेयर है उतने ही वोटिंग राइट होंगे आपके पास, ठीक है। इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। अगला पढ़ो। हु इज लीगली रिस्पॉन्सिबल फॉर डायरेक्टिंग द बोर्ड ऑपरेशन चॉइस ऑफ अ जॉइंट वेंचर कॉर्पोरेशन। हु इज लीगली रिस्पॉन्सिबल डायरेक्टिंग द बोर्ड। भाई बोर्ड को ऑपरेशन चॉइस कौन बनाता है कि ये करना है वो करना है? भाई जो सिंपल सी बात है, जो भी दोनों कंपनी मिलके बोर्ड अपना फाइनलाइज कर रही है वही डिसाइड करेंगे सारा। तो एक यूनियन मिनिस्ट्री आएगी क्या इसके लिए, होम करेंसी की? नो। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंटेड द पार्टनर, जो भी पेरेंटिंग, जो भी आपका पेरेंट कंपनीज है अकॉर्डिंग टू पार्टनर पेरेंटिंग कंपनी, अकॉर्डिंग टू शेयर होल्डर। तो जो भी शेयर होल्डिंग रेशियो होता है उसके अकॉर्डिंग ये अपना जो है अपॉइंट कर लेती है, ठीक है। अ जॉइंट वेंचर कॉर्पोरेशन फॉर्म्ड बॉट इनटू एग्जिस्टेंस बाय साइनिंग अ कैजुअल वर्बल टॉक्स, नो। बाय पासिंग ऑल द कॉर्पोरेट लॉ इमरजेंसी, नो। स्टैंडर्ड लीगल इनकॉर्पोरेशन फाइल्ड अंडर लोकल कंपनीज एक्ट, जैसे इंडिया में कर रहे हो तो कंपनीज एक्ट 2013 आपका यहाँ पे फॉर्म होता है, ठीक है। वेन अ मल्टीनेशनल कंपनी एंड अ डोमेस्टिक फर्म ब्रांड न्यू प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाते हैं, ठीक है। अब इन्होंने नई कंपनी बनानी प्राइवेट लिमिटेड एंड स्प्लिट इट 50-50 शेयर, जो मर्जी शेयर दियो, तो इसको क्या बोलोगे आप? ये बोलोगे आप कॉन्ट्रेक्चुअल जॉइंट वेंचर, जॉइंट वेंचर कॉर्पोरेशन, मतलब कंपनी स्ट्रक्चर का जो जॉइंट वेंचर है, क्योंकि लिमिटेड कंपनी बन रही है प्राइवेट और 50-50% के शेयर वाले, तो इसको क्या कौन सा तरीका बोलोगे इसे? जॉइंट वेंचर कॉर्पोरेट, यानी कंपनी के स्ट्रक्चर में ये हो रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Which core legal document govern the internal rule and the capital contribution profit ratio of joint venture partnership फॉर्म में? भाई डीड होती है, उसी में लिखा होता है फॉर्मल रिटर्न डीड, ये सब डिसाइड करती है जो आपका कैपिटल कंट्रीब्यूशन कितना होगा, प्रॉफिट का रेशियो कितना बटेगा, ये सारी चीजें, ठीक है जी। आगे बढ़ो। आगे क्या कहते हैं कि व्हाट इज द मेजर फाइनेंशियल रिस्क, क्या मेजर फाइनेंशियल रिस्क एसोसिएटेड ट्रेडिशनल जो भी आपका जॉइंट वेंचर है पब्लिक पार्टनरशिप फर्म का, उसमें मेजर रिस्क यही होगा मेरे ख्याल से, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। तो पार्टनर्स आर लीगली ब्रोक वगैरह वगैरह। द पेरेंट एंटिटी फेस अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ अ जॉइंट फर्म एक्यूमुलेटेड अनक्लियर डेब्ट। तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी होगी जब तक नहीं होगा आपकी पर्सनल जो भी चीजें हैं वो भी अटैच हो जाएगी। दूसरी तरफ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्मेट इज स्ट्रक्चर डिजाइन टू कंबाइन direct ministerial command strictly, no. The operational flexibility of a partnership with limited liability protection, ठीक है। ऑपरेशनल की एफिशिएंसी, ऑपरेशनल की आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है, उसके साथ साथ लाइबिलिटी भी लिमिटेड है, ठीक है। इसलिए एलएलपी जो है आपका आया था। बाकी डज द जॉइंट वेंचर ऑर्गेनाइज्ड बाय एलएलपी possess a separate legal entity distinct from its parents? देखो इसमें क्या होता है, नो। ऑब्वियस ही बात है सेपरेट लीगल बन रही है वो। नो तो है ही नहीं इसका। ओनली इफ रिसीव स्पेशल एनुअल, नो। यस इट्स अ बॉडी कॉर्पोरेट सेपरेट लीगल एंटिटी इन द आई ऑफ लॉ, क्योंकि रजिस्टर करवा रहे हो प्रॉपरली, ठीक है जी। एक क्वेश्चन और देख लो। एक कॉन्ट्रेक्चुअल जॉइंट वेंचर है, व्हाट हैपन टू द लीगल कॉर्पोरेट आइडेंटिटीज ऑफ द पार्टिसिपेटिंग फर्म। जो भी पार्टिसिपेटिंग फर्म है उसमें उसकी जो लीगल एंटिटी है वो, उसमें कोई फर्क पड़ेगा क्या? दे डिसॉल्व एंड मर्ज इन अ गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, नहीं। दे रिमेन कंप्लीटली सेपरेट कॉर्पोरेट टाइड अप टुगेदर ओनली फॉर अ प्रोजेक्ट, ऑब्वियसली वो सेपरेट रहेंगे, आपको कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं बनानी है उसकी, ठीक है। वो टाइड अप आए हैं, किस लिए आए हैं? किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए आए हैं, ठीक है। ये आपका जॉइंट वेंचर है, उसके टाइप्स हैं, आप इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो सिंपल हमने देखा अभी जॉइंट वेंचर में क्या कहानी है। जॉइंट वेंचर इज सिंपली सेइंग कि भाई आप जब भी जॉइंट वेंचर के अंदर एंटर हो रहे हो, ठीक है, वेन एवर यू आर एंटरिंग इन जॉइंट वेंचर, तो आपको हो सकता है कैपिटल की कमी हो सकता है टेक्नोलॉजी चाहिए, हो सकता है आपको प्रोडक्शन की कॉस्ट कम करनी है, क्योंकि टेक्नोलॉजी एक बार आ जाएगी तो ऑब्वियसली प्रोडक्शन की कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगी, राइट। हो सकता है आपकी कुछ एक्सपर्टाइज ऐसी है जो आपके पास नहीं है, आपको चाहिए सेकंड पर्सन से, तो सेकंड हैंड लेने के लिए आपको पर्टिकुलरली क्या करना पड़ेगा? जॉइंट वेंचर करना होगा। हमने इसके टाइप देखे कि भाई कितने तरह के, एक इक्विटी बेस हो गया, कॉन्ट्रेक्चुअल हो गया। कॉन्ट्रेक्चुअल को डिस्कस करते हैं। कॉन्ट्रेक्चुअल सिंपली एक प्रोजेक्ट के लिए आया, वो प्रोजेक्ट जैसे ही कंप्लीट हुआ ये आपका जो जॉइंट वेंचर है वो खत्म हो गया। इक्विटी बेस हमारे तीन तरह के होते हैं। कंपनी हो सकती है, चाहे वो प्राइवेट हो या पब्लिक हो, कोई भी कंपनी है, दो कंपनी आपस में मिल रही है, अपना शेयरिंग उसका पर्टिकुलरली है। होल्डिंग कंपनी जो भी इसमें रहेगी, राइट, जो भी इसमें पेरेंट कंपनी रहेगी, वो उसकी लाइबिलिटी यहाँ पे लिमिटेड रहती है, ठीक है जी। दूसरा मेथड होता है पार्टनरशिप। जब आप करते हो तो पार्टनरशिप का भी एक फॉर्म है आपका जॉइंट वेंचर का, इसमें लाइबिलिटी लेकिन अनलिमिटेड रहेगी। अगर अनलिमिटेड लाइबिलिटी से बचना है, लिमिटेड करनी है और पार्टनरशिप भी करनी है, तो फिर थर्ड फॉर्म आ जाती है जो कि लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये सिनेरियो था इसका, ठीक है। कुछ हमने क्वेश्चन भी देखे, आपको अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे पता चला हुआ क्या हो रहा है यहाँ पे, राइट। अब आप इसके देखो, क्वेश्चन लगाओ, कोई इशू आता है, कोई कंसर्न आता है, इसको पढ़ो, राइट। तो पूछो उसे, ठीक है, कमेंट करो या मेल करो, वट एवर इट इज द केस में भी, ठीक है। सो या देन वी विल मेट ऑन नेक्स्ट लेक्चर सून, राइट। कोई इशू आता है आप पूछो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, राइट, एंड जस्ट बी कूल एंड बी, राइट।
जस्ट बी कूल एंड बी हैप्पी इन योर लाइफ, राइट? दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये सब चीजें चलती रहेंगी, ठीक है? सो या, जस्ट टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे जल्द। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।